लेकर अपने घोंसले पर लौट रही थी। तभी उसे बाहर एक लावारिस अंडा मिला, जिसकी सुरक्षा के लिए उसने उसे अपने घर में रख लिया। अरे, ये अंडा यहाँ बाहर कैसे पड़ा है? ये घोंसले के अंदर क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, ये अंडा मेरा तो नहीं है। मेरे बच्चे तो अभी नहीं होने वाले थे। फिर ये किसका अंडा हो सकता है? आसमान में चील और बाज मंडराते रहते हैं। अगर मैंने इस अंडे को यहीं छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर या शिकारी पक्षी इसे नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं एक माँ का दर्द समझती हूँ। जो भी पक्षी इस अंडे का माता पिता होगा, वो इस वक्त बहुत परेशान होगा। मुझे इसे सुरक्षित रखना चाहिए। रानो बहुत सावधानी से अंडे को अपने घोंसले के ठीक बीचों बीच मुलायम घास के ऊपर रख देती है। तभी आसमान में उड़ता हुआ उसका पति टुन्नू चिड़ा वहां आ जाता है। अरे रानो, ये क्या है? ये घोंसले में इतना बड़ा अंडा कहाँ से आया? क्या तुमने चोरी छिपे कोई नया घोंसला गोद ले लिया है, या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? शांत हो जाइए टुन्नू जी, इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये अंडा मुझे घोंसले के बाहर पेड़ की जड़ों के पास पत्तों में छुपा हुआ मिला। वहां आसपास कोई नहीं था। रानो, तुम सच में बहुत भोली हो। तुमने ये क्या कर दिया? जिसका भी ये अंडा होगा, वो बेचारी माँ पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी संतान को ढूंढ रही होगी, और तुम इसे उठाकर अपने घर ले आई। अगर किसी ने देख लिया तो सब समझेंगे कि हमने अंडा चुराया है। जंगल के कानून बहुत सख्त है रानो। टुन्नू जी, आप गलत सोच रहे हैं। मैं ये अंडा यहाँ इसलिए नहीं लाई कि मैं इसे चुराना चाहती हूँ। मैं तो इसे इसलिए लाई हूँ ताकि कोई जंगली बिल्ली या कालू कौवा इसे फोड़ ना दे या खा ना जाए। आखिर ये भी तो एक नन्ही जान है। हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम इस अंडे को हमेशा के लिए अपने पास तो नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं। मैं अभी इसी वक्त पूरे जंगल में जाती हूँ और सब जंगल वालों से पूछ कर आती हूँ कि ये अंडा किसका है। तब तक आपका एक बहुत जरूरी काम है। मेरा काम? मुझे क्या करना है? आपको यहीं घोंसले में बैठना है और इस अंडे का पूरा ख्याल रखना है। ध्यान रहे, कोई चील या कौवा इसके आसपास ना भटके। जब तक मैं लौटती हूँ, आप इसके रक्षक हैं। ठीक है रानो, तुम जाओ। जब तुमने सोच ही लिया है तो मैं मना नहीं करूँगा। तुम जल्दी से पता लगा कर आओ। मैं इस अंडे की पूरी चौकसी करूँगा। रानो चिड़िया घोंसले से तेजी से उड़ती है। रास्ते में एक बड़े बरगद के पेड़ पर गोरी कौवी बैठी हुई कुछ खा रही है। वो रानो को आवाज देती है। अरे ओ रानो बहन, कहाँ उड़ी जा रही हो इतनी तेज हवा की तरह? जरा रुको तो सही, जमीन पर पैर तो टिकाओ। ऐसी क्या आफत आ गई है जो बिना पीछे देखे उड़े जा रही हो? रानो चिड़िया अपनी उड़ान धीमी करती है और उड़कर गोरी कौवी के पास उसी डाल पर बैठ जाती है। हाँ गोरी बहन, नमस्ते। सच में आज जल्दी बहुत ज़्यादा है। मुझे जंगल में एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। दरअसल मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ हाँ, पूछो रानो बहन। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हारी सांसें फूल रही है? सब खैरियत तो है ना? गोरी बहन, आज जब मैं सुबह भोजन लेकर वापस आ रही थी तो मुझे मेरे घोंसले के बाहर एक अंडा मिला। वो अंडा बहुत सुंदर और सुरक्षित है। मैंने उसे अपने घोंसले के अंदर रख दिया है ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि वो अंडा किस पक्षी का है। क्या तुम्हारा कोई अंडा खोया है या तुमने जंगल में किसी माँ को रोते हुए देखा है? हाय रानो बहन, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। हम तो तरस रहे हैं कि हमारे घर में भी कोई नन्हा बच्चा आए, हमारी भी कोई संतान हो। लेकिन ऊपर वाले ने अभी तक हमारी झोली खाली रखी है। और देखो, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जिसे ऊपर वाले ने इतनी अनमोल संतान दी है, उसे उसकी कदर ही नहीं है। अंडे को ऐसे ही बाहर छोड़ दिया। ऐसा मत कहो गोरी बहन। मुझे नहीं लगता कि किसी माँ ने जानबूझकर अपने अंडे को छोड़ा होगा। हो सकता है कि कोई शिकारी पक्षी अंडा चुराने की कोशिश कर रहा हो और रंगे हाथों पकड़े जाने के डर से या मेरे आने की आहट सुनकर अंडा वहीं छोड़कर भाग गया हो। हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज के ज़माने में शिकारी बहुत बढ़ गए हैं। खैर, मेरा तो कोई अंडा नहीं है, लेकिन तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। ठीक है गोरी बहन,
मैं चलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिसका भी वो अंडा है उसकी माँ पल पल तड़पे और परेशान हो। मैं बाकी पक्षियों से भी पूछती हूँ। हाँ जाओ रानो बहन, भगवान तुम्हारी मदद करे। मैं भी अब घर की तरफ निकलती हूँ। शाम को कालू कौआ अपने घर आता है। गोरी कालू को रानो वाली सारी बात बताती है। क्या कहा तुमने गोरी? रानो चिड़िया को एक लावारिस अंडा मिला है और वो पागलों की तरह उसकी माँ को ढूंढने घूम रही है। हाँ कालू जी, रानो बहन कितनी नेक है। वो पूरे जंगल में भटक रही है ताकि अंडे को उसकी असली माँ तक पहुँचा सके। अरे ओ गोरी, तुम सच में बुद्धू की बुद्धू ही रहोगी। इतना बड़ा और सुनहरा मौका तुमने अपने हाथ से कैसे जाने दिया?